हरे कृष्ण कृष्ण नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। व्यास जी कहते हैं नारद जी से, हे नारद, हे व्यास जी महाराज, आपने, व्यास जी कहते हैं नारद, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह सब ठीक था, लेकिन इसके बाद मुझे बहुत असंतुष्टि क्यों है? मैंने इतने सारे शास्त्र पुराण ग्रंथ लिखने के बाद मुझे शांति क्यों नहीं है? क्यों मेरे मन में उथल पुथल मचा हुआ है? तो श्री नारद जी कहते हैं, हे व्यास, आपने भगवान के निर्मल यश का गान नहीं किया। आपने बहुत सारे ग्रंथ तो लिख दिए, अन्य देवताओं की महानता लिख दी, उनके भजन करने से, जप करने से क्या महिमा होगा, क्या सबका कुछ सब लिखा, लेकिन आपने जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके निर्मल यश का गान आपने नहीं किया है। ऐस मेरा ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र या ज्ञान सब कुछ अधूरा है। वास्तव में जो श्री कृष्ण के लिए गायन नहीं होता है वो सब अधूरा अधूरा माना गया है। स्पष्ट नारद जी कहते हैं भगवान कृष्ण के लिए जो भगवान की लीला कथा गान जो भी है वही हमको वास्तविक फलदायक है, वास्तविक प्रेम देने वाला है। बाकी नारद कहते हैं कि जो भी जो वह शास्त्र अधूरा है, ज्ञान अधूरा है, जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का निरूपण वैसा आपने नहीं किया है। जिस वाणी से चाहे वह रस भाव अलंकार रहित युक्त ही क्यों ना हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता। वह तो कौओं के तीर्थ के स्थान के समान है। आप दुनिया के गुणगान गाइए, यशोगान करिए, कुछ भी करिए, लेकिन भगवान की महिमा का वर्णन नहीं है तो वहाँ नारद जी कहते हैं वो कौओं का तीर्थ स्थल है। अर्थात कौआ कहाँ काँव काँव करते हैं? जहाँ गंदगी पड़ी हो। जो संसार की चीज़ों के लिए, जो शरीरों के लिए, धर्म इन सब के लिए कर रहा है, उसके लिए नारद जी ने क्या बोला? कौओं का तीर्थ स्थल। सारे ग्रंथ वेद क्या करते हैं? केवल लोगों को ही तो चाहिए, ये चाहिए, किसको क्या चाहिए, पूजा करो, किसको ये चाहिए, ये चाहिए तो ये करो। तो यही केवल उदर भरण के लिए, संसार के लिए। लेकिन वास्तव में कृष्ण महिमा है वो आत्मा और परमात्मा के सुंदर मिलन का, प्रेम का एक बहुत विलक्षण ग्रंथ, और वही हमारे जीवन को उद्धार करने वाला है। बाकी ग्रंथ आपको अन्य अन्य लोक पहुंचा सकते हैं, अन्य आपको स्वर्ग तक की प्राप्ति करा सकते हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति तो केवल और केवल भगवान के निर्मल यशो गान से ही हो सकता है, और कोई भगवान ऐसा कोई नहीं कर सकता। तो नारद जी इसीलिए स्पष्ट बोले हैं कि जहाँ भगवान की चर्चा, भगवान की गान, भगवान का भक्ति भाव का जहाँ वर्णन नहीं है कृष्ण का, वास्तव में वो कौओं का तीर्थ स्थल के समान है। तो इसलिए हमें शुद्ध भक्ति का, तो कहते हैं नारद जी के आप भगवान के शुद्ध यशोगान का वर्णन करिए, ऐसा ग्रंथ कोई बनाइए जिससे भगवान की निर्मल कथा का वर्णन हो। तभी उसके बाद नारद जी के कहने पे वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना की, और श्रीमद् भागवतम ही ऐसा है जो धुंधकारी जैसा महान पापी व्यक्ति भी, गोकर्ण जी ने समस्त तीर्थों में जाके उसका पिंडदान किया, उसका उसके लिए सब कुछ किया, लेकिन उसकी मुक्ति नहीं हुई। जब गोकर्ण जी धुंधकारी से मिले तो धुंधकारी प्रेत योनि में था। वो कहता, भैया हमने इतने पाप किए हैं कि मैं किसी तीर्थ में और कहीं जाने से मेरी मुक्ति नहीं होने वाली है। तब आखिर में गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवतम कथा सुनाई,
और वो एक जगह बैठ के ही प्रेत योनि से मुक्त होकर भगवत धाम को गया। तो कहने का मतलब है कि जहाँ भगवान की चर्चा, सुंदर यशोगान का वर्णन होता है, निर्मल यशोगान का वर्णन होता है, कृष्ण की भक्ति का जो जोर देके और बहुत अच्छे तरह से भगवान कृष्ण की भक्ति को पेश करते हैं और लोग भक्त बनते हैं, वास्तव में जीवन में वही कल्याणकारी है। और अन्न अन्न आपको अन्न अन्न लोग अन्न अन्न सब कुछ दे सकता है, लेकिन भगवत प्राप्ति तो केवल और केवल भगवान कृष्ण की भक्ति या भगवान के जो प्रामाणिक हमारे आचार्य हैं उनके मुखारविंद से हरि चर्चा, कृष्ण चर्चा, कृष्ण की कथा सुनने से ही आपका प्रेम बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी, तभी हमारा जीवन का उद्धार होने वाला। अन्यथा और कोई ऐसा नहीं है जो हमें इससे उबार सके। जन्म जन्मांतर से जो हम भटक रहे हैं, इससे उबरने के लिए तो जो वेद व्यास जी ने बताया है कि केवल निर्मल भगवान का गान करिए, उनका भजन करिए, उनकी सेवा करिए, उसी से आपका उद्धार होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण